क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के शेयर तारक ग्लास में आज से 17 साल पहले एसआईपी शुरू की होती तो आज आपका टोटल कितना रिटर्न होता? टोटल आपको कितना डिविडेंड मिलता? हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती? आपका डॉलर में कितना रिटर्न होता? आपका टैक्स कितना कटता? आपका एनुअलाइज रिटर्न कितना होता? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी। तो केस स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस शेयर में, और टोटल हम 17 साल इन्वेस्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया। और जो हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे हर साल, वो उस साल की जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो 1 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे। प्राइस बनती है 2009 में 10.3, और शेयर हमें मिलते हैं 9,709। तो 2009 में इस कंपनी ने हमें कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं दिया। इसी तरह 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। 21.4 हाईएस्ट प्राइस है। 4,673 हमें शेयर मिलते हैं। 2010 में यह कंपनी हमें 0.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 24 हाईएस्ट प्राइस होती है। शेयर हमें मिलते हैं 4,167, और 2011 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 18,000 रुपया। इसी तरह दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। प्राइस बनती है 23.2, और शेयर हमें मिलते हैं 4,310। 2012 में भी ये कंपनी नो डिविडेंड नो बोनस। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 27.49 हाईएस्ट प्राइस होती है। 3638 हमें शेयर मिलते हैं। नो डिविडेंड नो बोनस। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 58.5 हाईएस्ट प्राइस होती है। 1709 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 28,206, और 2014 में 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 14,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के माध्यम में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 85 हाईएस्ट प्राइस होती है। 1176 हमें शेयर मिलते हैं। नो डिविडेंड नो बोनस। 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 113 हाईएस्ट प्राइस होती है। 878 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल 30,260 हमारे पास शेयर हो जाते हैं, और 2016 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 81,000 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 130.25 हाईएस्ट प्राइस होती है। 768 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 31,028, और 2017 में ये कंपनी हमें 4.15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,28,000 रुपया तकरीबन। इसी तरह आगे हम चलेंगे। 2018 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 121 हाईएस्ट प्राइस है। 821 शेयर मिलेंगे। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 31,849। 2018 में ये कंपनी हमें 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,91,000 रुपया। तो आपने देखा कि 2018 तक किस तरह इस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया है, और किस तरह शेयर की प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। इसी तरह 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 116 हाईएस्ट प्राइस है। 862 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल हमारे पास शेयर हो जाते हैं 32,711, और 2019 में यह कंपनी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,30,000 रुपया। इसी तरह 2020 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 124.5 हाईएस्ट प्राइस है। 803 हमें शेयर मिलेंगे, और 2020 में यह कंपनी एक बोनस देती है, जिसके बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 50,271। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 121 हाईएस्ट प्राइस है। 826 हमें शेयर मिलते हैं। 2021 में भी ये कंपनी एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड जो है 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 7,66,000 रुपया, और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 63,871। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि स्प्लिट है या बोनस है, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट ही लिखा है यहाँ पे। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 139 हाईएस्ट प्राइस है। 716 हमें शेयर मिलेंगे, और 2022 में ये इस कंपनी भी
एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 1,29,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 80,734। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 115 हाईएस्ट प्राइस है, 866 हमें शेयर मिल जाते हैं और टोटल हमारे पास शेयर हो जाते हैं 81,600 तकरीबन। और 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4,99,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। 156 हाईएस्ट प्राइस है, 641 हमें शेयर मिलते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। 2025 में दोबारा हम 1,00,000 रुपये लगाएंगे। 291 हाईएस्ट प्राइस होती है, 343 हमें शेयर मिलते हैं। और 2025 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,65,000 रुपया और दूसरा 1,65,000 रुपया, जो कि हम 2025 में डिविडेंड की मद में अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं तकरीबन 82,584। तो यहाँ तक हमने कवर किया कि 2009 से लेकर 2026 तक, 27 फरवरी 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, और हमारी जो प्राइस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी बड़ी है और कितना डिविडेंड हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। आगे हम चलते हैं रिटर्न समरी की। तो रिटर्न समरी पे बात करते हैं कि 2009 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास कितना रिटर्न बनेगा। तो शेयर हमारे पास आज की डेट तक आ गए तकरीबन 82,584। प्राइस बनती है 27 फरवरी को 176। ठीक है, 27 फरवरी 2026 को। तो जब आप तक वीडियो पहुंचे हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए, तो ये इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो टोटल इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1,45,00,000 रुपये। तो कास्ट हमारी कितनी आई, 17 लाख रुपए की, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की है, तो हमने 17 सालों में 17 लाख इन्वेस्ट किया है। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इस शेयर को आज सेल कर देते हैं तो हमारे पास 1,28,00,000 रुपए का तकरीबन प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 755%। डिविडेंड की मद में हमने आज तक टोटल जो रकम वसूल की है वो की है जी 22,91,000 रुपए की, जो कि बनती है 134%। टोटल गेन यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, तो इसको मिला लेंगे तो तकरीबन 1,51,00,000 रुपए हमारा बनेगा, 890%। आगे हम बात करेंगे एनालाइज रिटर्न की, जो कि बनता है 24.70%, जिसे हम XIRR भी बोलते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है। इसी के बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ अगर आप इस शेयर को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हिस्ट्री की बेसिस पे। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है 24.70। यूजुअली स्टॉक मार्केट में 15% से ऊपर अगर हो एनुअलाइज रिटर्न तो उसे अच्छा ही कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस की, ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की कि इस पे हमने टैक्स भी देना है। तो डिविडेंड के बाद में हमने 22,91,000 लिया, टैक्स कटा हमारा तकरीबन 3,43,000 रुपये का 15% के हिसाब से। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 19 लाख रुपए की, जो कि हमने नेट डिविडेंड लिया है। कैपिटल गेन की बात करेंगे तो विदाउट टैक्स हमारे पास आ गया कैपिटल गेन 1,28,00,000 रुपए का। टैक्स हमारा कटा है 19 लाख रुपए का और आफ्टर टैक्स अमाउंट बचती है तकरीबन 1 करोड़ रुपया। तो टोटल हमारा पास आ गया जी 1,51,00,000 हमारा आ गया जी ग्रास में प्रॉफिट। 22 लाख का हमने टैक्स दिया और 1,28,00,000 रुपया तकरीबन हमारा नेट में गेन आ गया टोटल। यहाँ आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने एनसीसीपीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स वगैरह हो छोटा मोटा वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, या डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया है। ठीक है जी, क्योंकि आरबीआर जो है वो टैक्स का रेट जो है वो चेंज करता रहता है हर साल। तो हो सकता है आपने जिस साल परचेज किया हो उस साल टैक्स ज़ीरो हो, अगले साल फिर टैक्स हो, अगले साल फिर टैक्स कोई और रेट हो। तो डिपेंड करता है। ये मैंने मैक्सिमम कंसिडर किया है कि 15% ही हमने पे करना है। ये यूजली आपका लॉन्ग टर्म में कम ही होगा। तो यहाँ तक बात होगी हमारी टैक्स के साथ। ठीक है जी, कितना हमने टैक्स पे किया, कितना हमारा नेट में गेन बना। अच्छा, इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की प्राइसेस पे। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। तो अगर कोई आदमी डॉलर में भी देखना चाहता है कि इसका रिटर्न कैसा बना है पिछले 17 सालों में, तो उसके भी हम बात करेंगे।
तो शेयर हमारे पास आ गए 82,584, जैसा कि पाकिस्तानी रुपीज़ में थे। पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी प्राइस बनती है 176 27 फेब को, वो यहाँ पे भी आ गई 176। अच्छा, डॉलर में इसका पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी वैल्यू बन रही है 1,45,00,000 रुपया, और डॉलर में हमारे पास बन रही है $52,000। ठीक है जी, आज के हिसाब से 27 फेब के हिसाब से। तो यूएसडी कॉस्ट हमारी कितनी आई? $14,237। पाकिस्तानी रुपीज़ में आई 17 लाख, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी की है। तो हर साल के हिसाब से जो भी डॉलर की कॉस्ट बनती थी उसे हमने जमा कर लिया है पिछले 17 सालों में। ठीक है जी, तो ये बने 14,237 तकरीबन डॉलर बन गए। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो अगर हम इसे सेल कर देते हैं आज तो 1,28,00,000 का आया है, और डॉलर टर्म में हमारे पास आया जी 37,812 पर। ठीक है जी, जो कि बनता है 265%। $37,812 हमारे आ गए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डिविडेंड हमने लिया, हर साल लिया हमने डिविडेंड, तो वो टोटल जमा करें तो वो बनता है तकरीबन 22 लाख रुपए का। और हर साल अगर हम डिविडेंड लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो उसको अगर हम हर साल कन्वर्ट करते जाते हैं डॉलर में, तो टोटल हमारे पास बनेंगे $12,657, जो कि बनता है 88% तकरीबन। तो टोटल गेन आ गया हमारे पास डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तकरीबन 1,51,00,000 का, और डॉलर टर्म में हमारे पास आ जाएगा तकरीबन जी 50,470, जो कि बनता है 354% टोटल गेन डॉलर में। और डॉलर में अगर हम एनुअलाइज रिटर्न को कैलकुलेट करें तो ये बनता है 15.50। जी, तो यहाँ तक तो हो गई हमारी बात कि 2009 से लेके किस तरह हमने 2026 तक इस शेयर की केस स्टडी की, और हमने ये जाना कि टोटल हमें कितना डिविडेंड मिला, टोटल कितना गेन हुआ, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, डॉलर में हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, डॉलर में टोटल कितना गेन हुआ, डॉलर की कॉस्ट कितनी है, टैक्स वगैरह कितना कटा। तो ये केस स्टडी होगी, लेकिन इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि अगर हम पास्ट में इस शेयर में 1 लाख, तो ये जो प्राइस है ये मैंने हर साल की हाईएस्ट सेलेक्ट की है। तो अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करके वीकली, मंथली, बाई एनुअली या टेक्निकल एनालिसिस करके खुद से प्राइस जो है वो लो पे खरीदते हैं आप, या जब शेयर लो प्राइस पे होता है तब आप शेयर को बाय करते हैं, तो आपकी जो टोटल गेन होगी वो टोटल डिविडेंड, अनरियलाइज प्रॉफिट, टोटल एनुअलाइज रिटर्न, XIRR वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी, जितनी आपकी बाइंग प्राइस कम होती जाएगी लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, शर्त यह है कि कंपनी अच्छी चलती रहे। ठीक है जी, तो मेन चीज़ आपने फोकस करनी है बाइंग प्राइस पे लॉन्ग टर्म में, कि बाइंग प्राइस आपकी अगर कम होती जाएगी एसआईपी के ज़रिए, या वैसे अगर आप शेयर को बाय करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे, तो आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न उतना ही अच्छा हो जाएगा। आप सिंपल इसको कंसिडर कर लें कि अगर जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है हाई पे हर साल, अगर आप उसको एवरेज भी कर लें तो आपका ये रिटर्न 1,51,00,000 से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह डॉलर में भी आपका रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये थी जी केस स्टडी तारा ग्लास लिमिटेड की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।